नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मनीष भार्गव लर्न फिजिक्स विद मनीष सर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही होंगी। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का अपन डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो है विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता, इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बच्चों, आपको जैसा कि पता है अपने सेपरेट नोट्स हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। अगर आपको नोट्स चाहिए, मैं यहाँ पे सारी चीजें समझा रहा हूं, बट आपको नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो अपना एप्लीकेशन है लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। लर्न फिजिक्स विद मनीष सर, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन में आपको सारी चीजें मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो सारी चीजें। अब लोगो जो सामने दिख रहा है वैसा लोगो है इसका। ठीक है, तो बच्चों अपन अपना टॉपिक चालू करते हैं। और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेपरेट सेपरेट नोट्स हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बार आप देखो जरा। तो बच्चों, अपन अपना चैप्टर चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, विद्युत विभव तथा धारिता। और देखो बच्चों, विद्युत विभव और धारिता में क्या मतलब है, इस चीज का मतलब समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, आप अभी अभी आवेश पढ़ के आए हो, चार्ज पढ़ के आए हो अभी अभी आप बच्चों। और चैप्टर नंबर 1 आपने देखा होगा, चार्ज पढ़ा आपने। तो आवेश के बारे में आपने चीजें पढ़ी, आवेश क्या होता है, आवेश की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आवेश का कौन कौन सा फील्ड होता है, वो फील्ड वगैरह की बात की थी आपने, है ना। बहुत सारी चीजें बात की थी, कुछ लॉज वगैरह ये सब आपने देख लिया। अब देखते हैं अपन, आवेश अगर प्रवाह होता है, अगर आवेश फ्लो होता है तो कैसे होता है, आवेश का फ्लो किधर से किधर होता है, वो बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिम्मेदार होता है। वो कौन होता है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट ए है और मान लेते हैं दूसरा पॉइंट बी है। आपको इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको क्या करवाना है प्यारे बच्चों, आवेश का प्रवाह करवाना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि ए पर एक विद्युत विभव मान लेते हैं वीए, और यहां पर बी पर क्या है, विद्युत विभव वीबी। तो ये वीए जो है ना, वो वीबी से ज्यादा होना चाहिए। वीए क्या होना चाहिए, वीबी से ज्यादा होना चाहिए। अगर बराबर होएगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, कम होगा तो भी नहीं होगा। तो किधर से किधर होगा, मतलब हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, हमेशा हाई से बच्चों लो की तरफ होता है। जहां हाई पोटेंशियल होता है ना, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा चार्ज का फ्लो होता है। पहली पहली बात आपको यह समझनी। अच्छा, आपको अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में चीजें जाननी है तो विद्युत क्षेत्र के लिए दो चीजें होती है। एक तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। भाई दो चीजें होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, दो चीजें होती है उसमें। नंबर एक तो क्या आता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और दूसरी जो चीज आती है वो है आपका पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप समझ चुके हो, और दूसरी चीज क्या है प्यारे बच्चों, वो है पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल के बारे में अपन पूरा का पूरा समझेंगे। पोटेंशियल होता है क्या है, जरा समझो। ये प्यारे बच्चों, ये कोई चार्ज है, ये क्या है, कोई चार्ज क्यू है, और इससे आर दूरी के ऊपर पॉइंट नंबर ए पर कोई चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, क्यों इस क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगाएगा, जो ऐसे लगेगा। कौन सा लगाएगा जी, दोनों की सेम है, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपेल का फोर्स लगाएगा। जैसे ही ना इसने इसको क्या किया प्यारे बच्चों, रिपेल करेगा, इसको आगे की तरफ धक्का मारेगा ही। अब क्या करेगा, हम ऐसा चाहते हैं, आवेश का प्रवाह करवाना है ना, तो आवेश के प्रवाह के लिए हम ऐसा चाह रहे हैं कि जो ये क्यू नोट है इसको इधर लेके जाएं। और मान लेते हैं ये कोई बिंदु बी है, ये क्या है, कोई बिंदु बी। इस बिंदु बी तक आपको लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है, ये बिंदु बी तक आपको लेके जाना है। लेकिन इसके ऊपर ए पहले से काम कर रहा है, कौन सा, प्रतिकर्षण का, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको धक्का मारेगा। लेकिन तुम क्या चाहते हो कि हम इसको इधर लेके जाएं।
तो इसको इधर लेके जाने के लिए आपको इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, कोई इनको कार्य करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में, इस फोर्स के अगेंस्ट में। और वो जो कार्य करोगे वो इसके ऊपर करोगे, आप इस क्यू नोट के ऊपर कार्य करोगे कोई ना कोई। किसके अगेंस्ट में, इस एफ के अगेंस्ट में। और वही जो किया गया कार्य होता है ना प्यारे बच्चों, इस एकांक धन आवेश पर, वो किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विद्युत विभव। लेकिन अब क्या कर रहे हो, ए से लेके बी तक लेके जा रहे हो, तो एक ए का विभव, दूसरे बी का विभव, तो क्या आ जाएगा, विद्युत विभवांतर। तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वीबी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू नोट। इसका मतलब क्या हुआ, to displace any charge particle from one point to another point, a work will have to be done. So the work done on per unit charge particle is called electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी एकांक धन आवेश पर, किसी एकांक धन आवेश पर किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिस्थापित करने के लिए या ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब मैं एक और केस ऐसा मान लेता हूं कि भाई साहब ये जो ए है ना, ये मान लेते इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट। अच्छा इनफाइनाइट पे रखा होगा तो कंफर्म है इसमें पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे बहुत दूर है। इसका मतलब वर्क डन वहां से लाने के लिए यहां तक पूरा पूरा बहुत इनफाइनाइट हो गया ना। तो यहां पे इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पे पोटेंशियल हमेशा क्या लेते हैं, 0 मान के चलते हैं हमेशा इनफाइनाइट पे। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, वीबी माइनस 0 बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू नोट। इसका मतलब वी बराबर कितना, डब्ल्यू अपोन में क्यू नोट आ गया। आया कि नहीं आया, डब्ल्यू अपोन में क्यू नोट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्योंकि यहां 2 पॉइंट थे इसलिए विद्युत विभवांतर बोला। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा मैंने यहां पे, जबकि यहां पे 1 पॉइंट है इसलिए मैंने क्या कहा, इसको पोटेंशियल। तो आई थिंक आप पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सारी चीजें समझ गए होंगे, आप इतने बहुत होशियार बच्चे हो। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है। अब अपन जानते हैं इसके बारे में, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये एक अदिश राशि होती है। ये कैसी राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मात्रक जो है, जो इसकी यूनिट है, वो क्या होती है, जूल पर कूलम। क्या होता है, जूल पर कूलम, या ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तीसरी बात, अगर मैं इसकी वीमा की बात करूं, इसकी वीमा की बात करें, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, तो इसकी वीमा क्या आ जाएगी, m1 l2 t-3 a-1। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जूल का कितना होता है, m1 l2 t-2, नीचे आएगा a1 t1, वो ऊपर जाएगा तो m1 l2 t-3 a-1 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इसके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं जरा। ये देखो जी, जो जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वो चीजें यहां लिखी हुई है। और ये प्यारे बच्चों नोट्स हैं इंग्लिश मीडियम में, सेम नोट्स हैं हिंदी मीडियम में। सेम टू सेम नोट्स जो मिलेंगे आपको वो किस में मिलेंगे, हिंदी मीडियम में मिलेंगे, एज इट इज। ये के नोट्स, ठीक है, ये के नोट्स सेम टू सेम आपको कहां मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम के अंदर मिलेंगे। ये एज इट इज हिंदी की हुई है बस। वो आपको कहां आना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन पे आना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उससे पहले कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। चलो तो अब आओ इधर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ये ऐसे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एनी चार्ज फ्लो फ्रॉम बॉडी ऑफ हाई पोटेंशियल टू लोअर पॉइंट। हमेशा कोई भी जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल उच्च विद्युत विभव से निम्न विद्युत विभव की तरफ क्या करता है प्यारे बच्चों, गति करता है। जब दोनों जगह समान विभव होएगा तो कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब मैंने जो आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या है जी, ये बिंदु ए है, इस पे चार्ज क्यू नोट है, इसको बी तक लेके जाना है, तो इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, अपन को वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वीबी माइनस वी है वही डब्ल्यू बटे में कितना आ गया, क्यू नोट आ गया। अब अगर ये इनफाइनाइट पे तो वी ए बराबर 0, तो वी बराबर कितना आ गया जी, डब्ल्यू बटे में क्यू नोट। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया डब्ल्यू बटे में क्यू नोट आ गया। ये कितना आ गया, डब्ल्यू बटे में क्यू नोट। इसको मिटा दो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है।
ठीक है, चलो अब इसका मतलब सो वर्क डन बाई मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव, इसका मतलब अर्थात किसी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों? वो क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव कहलाता है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, अदिश राशि होती है। क्या होता है? जूल पर कुलाम इसका मात्रक होता है या वोल्ट होता है। एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं, जरा वो समझो वो न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के ऊपर अप्रोच बनाते हैं जरा अपन, ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूं कि 100 जूल का कोई वर्क डन है, कार्य कितना किया जा रहा है? कार्य कितना कर रहे हैं जी अपन? 100 जूल। इसका मतलब W बराबर कितना हो गया? 100 जूल का कोई कार्य किया गया। कहां पे? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, कितना चार्ज है जी? वो है 4 कूलाम का कोई चार्ज है। ठीक है, उसको लेके जा रहे हैं अपन फ्रॉम ए पैलेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। जहां -10 वोल्ट है ना, उससे अपन उसको वहां लेके जा रहे हैं जहां V वोल्ट है। जहां पे कितना है? V वोल्ट। मतलब इस चार्ज को अपन वहां लेके जा रहे हैं जहां पर -10 वोल्ट है, -10 वोल्ट से ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहां V वोल्ट है। तो अब आपको ये बताओ कितना वोल्टेज है वहां पे, V की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर हो गया W बटे में Q नोट, है ये इसको Q नोट लिख लो। तो W कितना हो गया जी? W हो गया 100 और ये हो गया 4 कूलाम। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये 4 कूलाम, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 25। इसका मतलब VB की वैल्यू तो कितनी है? VB की वैल्यू तो V आ गई। VA कितना है? माइनस का 10 है, बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 25। तो V प्लस 10 बराबर आ गया 25। इसका मतलब V बराबर 25 माइनस 10 बराबर आ गया प्यारे बच्चों 15 वोल्ट आ गया। ये लो साहब, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये आ गया V बराबर आपका 15 वोल्ट। क्लियर है? ये ऐसे हर एक न्यूमेरिकल यहां पे मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं जरा। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है प्यारे बच्चों? उसके ऊपर जरा एक बार अपन डिस्कस करते हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है ना? बिंदु आवेश के कारण आपको निकालना है। टॉपिक जो है आपका वो क्या है जी? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करो। किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है जी? आपको विद्युत विभव आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण अगर आपको विद्युत विभव निकालना है तो देखते हैं एक बार जरा अपन, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकलता है। ठीक है, देखो बच्चों, एक बार इधर देखना, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। मान लेते हैं अपन, ये देखो वहां जो है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं सारी चीजें। यहां पे मान लेते हैं यहां पे कोई चार्ज है और वो चार्ज है Q। ये क्या है जी? यहां पे चार्ज ले लिया अपन ने Q, और ये यहां पे पॉइंट A है, इस पर चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। ए पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो ये इस पे यहां पे चार्ज कितना रखा हुआ है? Q नॉट। इसके ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है ये लग गया जी F। कितना लग गया यहां पे फोर्स? यहां पे फोर्स लग गया F। ये कोई पॉइंट अपन मान लेते हैं, वो पॉइंट मान लेते हैं अपन B। क्या मान लेते हैं? पॉइंट B मान लेते हैं। और ये अपन मान लेते हैं कोई पॉइंट P जो डिस्टेंस है यहां पे R। इस बिंदु R पर, मतलब बिंदु A से लेके P तक इसको लेके आ रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है? बिंदु P पर क्या निकालना है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, विद्युत विभव यहां पे अपन को फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं, माना एक कोई पॉइंट है, वहां पे सेंटर पॉइंट ले लो O, वहां पे कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, और ये बिंदु P पर आपको क्या निकालना है? R डिस्टेंस के ऊपर विद्युत विभव फाइंड आउट करना है, जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है। इसका मतलब यहां पर लगने वाला जो बल आएगा F बराबर, और देखो ये डिस्टेंस अपन कितनी मान लेते हैं? X मान लेते हैं। कितनी? X डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं प्यारे बच्चों? X डिस्टेंस मान लो। मान लिया यहां से लेके यहां तक की पूरी डिस्टेंस X। अब आप जब इसको लेके आ रहे होंगे तो कोई दो पॉइंट तो अपन इमेजिन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेगा? अभी आपने पहले देखा था ना कि बिंदु A से लेके बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ऐसे छोटे 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 कार्य निकाल लो और फिर उन सब का इंटीग्रेशन करके अपन सोल्व कर देंगे। तो मैं एक छोटा सा कार्य ये निकाल लेता हूं B तक का। ये यहां से चार्ज को अपन को लेके आना, यहां तक बिंदु B तक लेके आना आपको।
कहां तक लेके आना है, क्यू नोट को बिंदु पी तक लेके आना है। तो वो मान लेते हैं बहुत दूर है, तो छोटे 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 डिस्टेंस अपन ले लेके उसको निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस जो है वो dx है। कितनी है जी, वो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, dx मान लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस है ना। तो देखो इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, के और क्यू नोट के बीच में लगने वाला बल कितना आ जाएगा, F बराबर के क्यू नोट बटे में एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कितना आ गया, समीकरण नंबर 1 F बराबर कितना आ गया, के क्यू नोट बटे में एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, कार्य कहां तक, बिंदु ए को बिंदु बी तक लाने में, और वो जो कार्य आएगा, वर्क डन आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाता है, एफ डॉट dx। तो जैसे आप यहां पे सॉल्व करोगे, डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, एफ डॉट dx आएगा। अच्छा एंगल कितना है, फोर्स इधर जा रहा है, dx इधर है, तो एंगल कितना हो गया जी, यहां पे अगर डॉट हटाओगे तो f इंटू डी एक्स इंटू में कितना, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 कितना होता है, -1। इसका लिया आ गया माइनस का f इंटू डी एक्स। कितना आ गया बच्चों, माइनस का f इंटू मेरे पास में कितना आ गया, dx आ गया। तो मैं टोटल वर्क डन निकाल रहा हूं w। तो बच्चों w बराबर कितना आ गया, माइनस का f इंटू dx आ गया प्यारे बच्चों। और कहां से लेके कहां तक, अब कोई ना कोई इधर था बहुत दूर तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से आप लेके आ रहे हो, और कहां तक लेके आओगे, बिंदु p तक जो कि r दूरी पे है। तो इनफाइनाइट से लेके r तक ये लगा दो। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो w बराबर माइनस, और ये आ गया के क्यू नोट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू में dx, और इनफाइनाइट से लेके प्यारे बच्चों कहां तक हो गया, r तक हो गया, है ना। आपका ध्यान उधर ना जाए, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, ये देखो, यहां देखो आप, माइनस का के क्यू नोट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जरा इसका अपन यहां से इंटीग्रेशन करते हैं, कितना आएगा मुझे बताओ जरा। W बराबर, देखो यहां से प्यारे बच्चों W देखना, माइनस का के क्यू नोट को ले लो बाहर, ये आ गया ऊपर चला गया x की पावर -2 इंटू डी एक्स, इनफाइनाइट से लेके r तक। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक बात, आपको केवल इंटीग्रेशन के नाम पे एक ये इंटीग्रेशन है, वो याद रखना है कि x की पावर n dx बराबर कितना आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बस और कुछ याद नहीं रखना अभी के लिए। तो बाद में आगे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा। तो W बराबर कितना, माइनस का के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, और इनफाइनाइट से लेके r तक। तो प्यारे बच्चों W बराबर माइनस का के क्यू नॉट, ये आ गया x की पावर -1, नीचे आ गया -1, इनफाइनाइट से लेके r तक, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो बच्चों W बराबर कितना आ गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स, इनफाइनाइट से लेके r तक। एक बार तो x की जगह ऊपर वाली लिमिट रख दो, और एक बार माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट रख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों W बराबर कितना आ गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, और हमेशा 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो W बराबर आ गया के क्यू नॉट बटे में r। ये क्या आ गया जी, W आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मुझे बताओ जी कितना आ जाएगा, W बराबर आ गया, तो V बराबर आता है W बटे में क्यू नॉट। तो V बराबर कितना, के क्यू नॉट बटे में क्यू नॉट R, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट। प्यारे बच्चों V बराबर आ गया के क्यू बटे में R। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। तो R अगर इनफाइनाइट रखोगे तो V बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, है मेरे प्यारे बच्चों। V बराबर कितना आ जाएगा, 0। अगर आप क्या रखोगे, वहां पर उसकी जगह इनफाइनाइट रखोगे तो आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए पोटेंशियल वहां पे क्या होता है, 0 होता है इनफाइनाइट के ऊपर। समझ गए मेरी बात को। तो V बराबर आ गया के क्यू बटे में R। अब अगर आपसे कोई बोले इनके बीच में क्या निकालो, इसका मतलब क्या हो गया जी, यहां से एक चीज समझना, इसका मतलब मैं एक चीज बोल सकता हूं आपसे, और वो क्या चीज है जी, वो ये है कि V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आपको निकालना है।
और वो किसका होता है, किसी न किसी आवेश का, कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल का कोई ना कोई विद्युत विभव होएगा, तो वो निकाल रहे हैं अपन बिंदु P पर। अब विद्युत विभव क्या होता है, किसी आवेश को लेके आ रहे हो वहां तक, जिस बिंदु पर ला रहे हो, तो इसको ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन हुआ है, उसमें उस चार्ज की भी जिम्मेदारी है, कोई ना कोई वो चार्ज लगाने दे रहा है कि नहीं लगा देना, वो विद्युत विभव का ही है और किसी का ही नहीं है। तो देखो इसके बीच में जो ग्राफ बनाओगे प्यारे बच्चों, वो ग्राफ किस तरह का बन जाएगा, ये बन जाएगा V और ये बन गया R तरह का ऐसा, ठीक है, ये इस तरह का ऐसा ग्राफ बन गया। आ जाओ जी, इधर आओ अब। एक सेकेंड, ये हो गया आपका, ये हो गया, यहां से वो क्वेश्चन गायब हो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये चीज आपको क्लियर रखना है। ये ग्राफ हो गया बच्चों, यहां से ये पॉइंट चार्ज के कारण हो गया, ये किसके कारण हो गया, पॉइंट चार्ज के कारण। अब आगे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपका जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर जरा एक बार अपन डिस्कस करते हैं, और वो न्यूमेरिकल देखो आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन खूब कराएंगे आपको, न्यूमेरिकल खूब कराएंगे, जो जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल की एक बार डिस्कशन करो, और ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन सुनो आप क्या कह रहा है आपसे, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं इधर अपने तरफ। देखो भाई, बता देता हूं हिंदी मीडियम वालों के लिए, है ना, दो कोई चार्ज है 3 × 10⁻⁻8, एक कोई चार्ज है वो है 3 × 10⁻⁻8 दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁻8 ये नोट्स आपको इसलिए लाए गए हैं ताकि आपको ये पता रहे, बाकी अब आगे से कभी नोट्स में क्लास नहीं लेंगे अपन, अलग से लेंगे, लेकिन ये नोट्स में ये दिखाने के लिए आपको कि भाई इस टाइप के हमारे ये जो हैं ये नोट्स हैं, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आ गया Q1 और Q2 दिया हुआ है, और ये दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों। कितने डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं ये दोनों के दोनों, इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो जैसे ये बना लिया अपन ने Q1 और ये ले लिया Q2, ये ले लिया Q1 और ये ले लिया बच्चों Q2, कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो अब आपको क्या बताना है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर V बराबर 0 है। तो देखो यहां पे कौन कौन सा केस बन सकता है, ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है बच्चों, ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है, एक वैल्यू क्या है जी आपकी नेगेटिव है, एक वैल्यू क्या है पॉजिटिव। तो लाइन ज्वाइनिंग वाला सबसे पहले पहले अपन ले लेते हैं बीच में कहीं ना कहीं पे, कहां ले लेते हैं बच्चों, पहले अपन बीच में ले लेते हैं। तो देखो इधर आओ जरा, बीच में जब अपन लेंगे इसको, तो बीच में लेते हैं तो देखो आपको क्या दिखेगा, अगर अपन इसको सेंटर पे लेंगे, बीच में ले लिया पॉइंट नंबर P, ये ला जी यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली अपन ने, कितनी डिस्टेंस मान ली x, यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2 है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो, तो V1 + V2 बराबर 0, जो जैसा साइन दे रखा है वैसा कर लेना, क्योंकि अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो V1 + V2 बराबर 0, कुल विद्युत विभव 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले V1 का निकालो, V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है KQ/R, अरे V बराबर KQ/R होता है कि नहीं होता, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस उस चार्ज से उस पॉइंट की, तो KQ1/X आ गया, फिर KQ2 से कितना आ जाएगा, ये 0.15 है, तो ये 0.15 - x आ गया। जब इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे अपन, तो देखो कितना आ जाएगा मेरे सामने, KQ1, तो K की जगह Q1 की जगह वैल्यू रखो, Q2 की जगह वैल्यू रखो, तो K को उधर ले जाओ, वो 0 हो जाएगा, मतलब 0 नहीं होएगा, मतलब K की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। 3 × 10⁻⁸ है अपॉन x बराबर 2 × 10⁻⁸ अपॉन 0.15 - x। प्यारे बच्चों 10⁻⁸ से ये देखो 10⁻⁸ से 10⁻⁸ एज इट इज कैंसिल आउट, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इधर से कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 2x,
और ये कितना 0.45 माइनस 3x, तो ये कितना आ गया, उधर गया तो 5x बराबर 0.45, मतलब x बराबर आ गया 0.09, मतलब 9 सेंटीमीटर आ गया x बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ गई। एक और दूसरा केस लेके चलते हैं अपन कि अगर ये पॉइंट क्या है, ये यहां पे हो कहीं ना कहीं, भाई x बराबर तो 9 सेंटीमीटर पे तो आई गई जीरो, लेकिन और कोई भी पॉइंट है क्या, तो और कोई पॉइंट भी जरा एक बार अपन देखते हैं। देखो ये क्या हो सकता है, अब यहां से अगर अपन बात करें आगे की तरफ, आगे की तरफ लेंगे तो वो वाली डिस्टेंस x ले लो, तो अभी इस टाइम पे x माइनस 0.15 ये आ गया, सेम टू सेम करना वो का वो एज इट इज, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आ जाएगा 45 सेंटीमीटर के लमसम। कितना आ गया जी, ये आ गया 0.45 मीटर, मतलब 45 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। अब पूछने वाले ये पूछेंगे कि सर अपन इसको, जैसे ये है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये ले लिया अपन ने Q1, ये ले लिया Q2, एक बार तो यहां पे ले लिया ये पॉजिटिव है, और एक बार अपन ने ले लिया यहां पे नेगेटिव, एक तो यहां पे ले लिया और एक बार अपन ने पॉइंट यहां पे ले लिया, एक बार तो P यहां ले लिया और एक बार P यहां पे ले लिया। यहां क्यों नहीं लिया अपन ने, यहां पे अपन ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन दोनों को लाइन जॉइनिंग, वो इधर से आ रहा है चलता चलता, वो इधर से चलता चलता आएगा, वो यहां तक आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, इसके आगे पॉइंट नहीं लेंगे अपन, क्योंकि चार्ज को आप इधर लेके आ रहे हो, चार्ज मान लेते हैं वहां पे दूर पे रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, तो वो इधर रखा हुआ तो उसको ऐसे लेके आ रहे हो आप, समझ गए आप मेरी बात को। और इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल का जीरो होना संभव नहीं है प्यारे बच्चों। V1 प्लस V2 अगर आप इस कंडीशन में अगर मान लेते हैं, यहां पे अगर आप जीरो करके देखोगे तो नेगेटिव साइड में आपको नहीं जाना है, केवल या तो पॉजिटिव या बीच में सेंटर पे आपको रहना है। समझ गए आप मेरी बात को। तो इस तरह से आपको ही करना है, तो इसका मतलब इसके, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ, वहां पे इसका 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था डिस्टेंस, और उसके थ्रू आपसे ये वैल्यू निकलवाया था प्यारे बच्चों। आप समझ गए मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं। चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, जरा इस क्वेश्चन को देखो आप। देखो क्या कह रहा है जी ये क्वेश्चन आपसे, न्यूमेरिकल खूब है, आपको टॉपिक समझने में बहुत इजी रहेगा मामला। सत्ताईस ड्रॉप है कोई, 27 साइज सेम है, 27 ड्रॉप सेम साइज, आज चार्ज 220, इनके ऊपर कितना है 220 वोल्ट है हर एक के ऊपर, और इनको जोड़ दिया गया, छोटे छोटे नहीं है, जैसे बारिश के टाइम पे ओले गिरते हैं तो उनको फिर जोड़ जोड़ के एक बूंद वो बना लेते हैं बड़ी वाली बूंद, वैसे 27 ड्रॉप थी छोटी छोटी, और हर एक के ऊपर पोटेंशियल कितना है, चार्ज कितना कर रखा है उनके पोटेंशियल 220 वोल्ट का, और उनको जोड़ जोड़ के बड़ा बूंद बना दी। तो अब आपको यह बताना है कि पोटेंशियल बताना बड़ी वाली बूंद पे, जो बड़ी बन गई ना उसके ऊपर पोटेंशियल कितना है। अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले चार्ज की बात करें तो हर एक के ऊपर चार्ज अपन मान लेते हैं, छोटी वाली जो बूंद है ना उसके ऊपर अपन चार्ज मान लेते हैं, भाई छोटा चार्ज है क्यू मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं छोटी, मैं हिंदी में कर रहा हूं यहां पे, इंग्लिश में तो है ही, छोटी बूंद पर आवेश, अपन मान लेते हैं छोटी बूंद पर आवेश कितना है जी, क्यू है, छोटी बूंद पर आवेश कितना है क्यू। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ी बूंद जो बनी है उस बड़ी बूंद पर आवेश कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो उस बड़ी बूंद पर आवेश आ जाएगा 27 क्यू, क्योंकि जुड़ते हैं ना ये तो सारी की सारी, आवेश तो क्या होता है जुड़ता है, तो एक पे क्यों है तो 27 पे कितना आ जाएगा, जुड़ते 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 27 क्यों आ गया, पहली बात तो ये। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम मान लेते हैं छोटी बूंद जो है उसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर, और बड़ी बूंद जो है उसकी त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल आर। तो जरा इनका आयतन निकालते हैं, तो देखो आयतन कितना आ जाएगा, इसका मतलब आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो बड़ी वाली का आ गया, तो किसके बराबर आएगा 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, इसका मतलब आर क्यूब बराबर आ गया 27 आर क्यूब, इसका मतलब कैपिटल आर बराबर कितना आ गया आपका 3R आ गया।
इसका मतलब जो बड़ी वाली बूंद है उसकी त्रिज्या 3 गुना है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है v की वैल्यू। तो v बराबर कितना आ जाएगा जी, के क्यू बटे में आर। v बराबर क्या होता है, के क्यू बटे में आर, और वो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, 220। सॉरी। अब बड़ी वाली बूंद का कितना आ जाएगा उसका पोटेंशियल, वो ले लेते हैं के कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू लिया गया उसको, ये ले लेते हैं कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल आर। के कैपिटल क्यू कितना है, 27 क्यू बटे में 3 आर, 3 छोटा आर, छोटा आर हो गया। आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे अपन, देखो यहाँ पे आ गया होगा 27 क्यू, सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया यहाँ से 9, 9 आया कि नहीं आया, इसको थोड़ा सा अपन, तो वी डैश बराबर कितना आ गया यहाँ से 9 के क्यू बटे में आर। तो बच्चों 9 के क्यू बटे में आर कितना है, 220। कितना आ जाएगा वी डैश बराबर, 220 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा 1980 वोल्ट। वी डैश कितना आ गया, 1980 वोल्ट के बराबर आ गई जी। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1980 वोल्ट, 1980 वोल्ट के बराबर आएगा। देखो सेम टू सेम आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक शॉर्ट इलेक्ट्रिकल डाइपोल, अच्छा ये डाइपोल वाला आ गया क्या, नहीं नहीं, एक बार डाइपोल वाला क्वेश्चन अपन ने किया नहीं है, डाइपोल टॉपिक अपन ने नहीं पढ़ा है, तो यहां तक का मैंने करवाया आपको, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डाइपोल हो गया, डाइपोल अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहां तक मैंने आप लोगों को करवाया, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप नमस्कार। और नेक्स्ट क्लास रहेगा आपका डाइपोल का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।